अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, या सेकंड टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं डैफोडिल्स। इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका शॉर्ट ओवरव्यू दूंगी, जिसके बाद आपको इस पोएम को पढ़ना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डैफोडिल्स एक किस्म के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको उनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। इस तरह के ये फ्लावर्स होते हैं। अब इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजास हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि वो घूमते फिरते उनकी नज़र पड़ती है इन डैफोडिल्स पे, ठीक है। वो उन डैफोडिल्स को देखते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर में होते हैं, जो लेक के करीब और दरख्तों के नीचे उनको नज़र आते हैं। और ये जो डैफोडिल्स होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि ये हवा में डांस कर रहे हों, ठीक है, झूम रहे हों खुशी से। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कंपेयर करता है इन डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ, कि जैसे स्टार्स हमें नज़र आते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, इसी तरह से जो डैफोडिल्स हैं वो भी लार्ज नंबर में हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये ऐसे फैले हुए हैं इन नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में, मतलब ह्यूज नंबर में हैं ये डैफोडिल्स। पोएट कहते हैं कि 10,000 एट अ ग्लांस, ठीक है, पहली नज़र में ही मुझे 10,000 डैफोडिल्स नज़र आते हैं। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि डैफोडिल्स बहुत ही ह्यूज नंबर में थे। टॉसिंग हेड्स का मतलब होता है हेड्स को शेक करना। ये जो डैफोडिल्स थे अपने हेड्स को शेक कर रहे थे, उनकी जो मूवमेंट थी ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे हों, ठीक है, खुशी से झूम रहे हों। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है कि इन डैफोडिल्स के करीब जो वेव्स थी वो भी ऐसे डांस कर रही थी, लेकिन इन वेव्स के कंपैरिजन में जो डैफोडिल्स थे वो ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते थे, ज़्यादा अच्छे से डांस कर रहे थे। ठीक हो गया। इसके बाद पोएट कहते हैं कि इस तरह के डैफोडिल्स की जॉयफुल कंपनी में कोई भी पोएट खुश हुए बगैर रह ही नहीं सकता, ठीक है। पोएट बहुत ज़्यादा खुश होता है। गेज़ का मतलब होता है शौक़ से देखना, गौर से देखना, ठीक है। अब जो पोएट है वो उनको इतने शौक़ से, इतना एडमायर करते हुए देख रहा होता है, बगैर ये सोचे कि वो जो डैफोडिल्स है उनको क्या वेल्थ प्रोवाइड करें। वेल्थ यहाँ पे वो जो दौलत होती है, पैसों वाली दौलत यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो खुशी वाली दौलत, जो रिचनेस वो प्रोवाइड कर रहे थे, जो खुशी वो दे रहे थे, उस चीज़ को पोएट इतना रियलाइज़ नहीं कर सके उस वक्त, क्योंकि वो इतने शौक़ से, इतने कीन वे में उनको देख रहे थे, ठीक है। लास्ट 4 स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि जब कभी वो उदास और सीरियस होते हैं और अपने काउच पे लेटे होते हैं, तो उनके माइंड में, उनके जो इमेजिनेशन में वो फ्लैशबैक्स आते हैं, वो मेमोरीज आते हैं इन डैफोडिल्स की। अब ये जो डैफोडिल्स की मेमोरीज हैं और ये जो उनकी इमेजिनेशन पावर है, ये जो इनवर्ड आई जहाँ से वो इमेजिन कर सकते हैं, ये इनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाता है उनकी तन्हाई में। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस और सॉलिट्यूड मतलब आपकी तन्हाई में, ठीक है। और इस तरह से जब वो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं, उनको फ्लैशबैक्स आते हैं, तो उनका जो दिल है वो खुशी से भर जाता है और वो इस तरह से डैफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाते हैं अपनी इस तरह से इमेजिनेटिव पावर में, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 स्टैंजास कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इनको लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वॉन्डर्ड का मतलब होता है बगैर मकसद के इधर उधर घूमना, और वेल्स कहते हैं वैलीज़ को। तो पोएट कहता है जैसे एक बादल बगैर मकसद के वैलीज़ और हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों और वादियों के ऊपर घूम रहा होता है, इसी तरह से मैं भी घूम फिर रहा था। व्हेन ऑल एट अ वंस, जब अचानक से आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक हजूम देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। जब मैंने बहुत ही ज़्यादा नंबर में गोल्डन डैफोडिल्स को देखा, ठीक है, इन फ्लावर्स को देखा, बिसाइड द लेक, लेक के करीब, बीनीथ द ट्रीज़ के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग कहते हैं लहराना, झूमना। तो ये जो डैफोडिल्स थे ये झूम रहे थे, लहरा रहे थे, डांस कर रहे थे इन द ब्रीज, हवा में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि ही वॉज वॉन्डरिंग लाइक अ क्लाउड, जब वो डैफोडिल्स का एक क्राउड देखते हैं लेक के करीब और दरख्तों के नीचे, जो कि डांस करते हुए, फ्लटर करते हुए नजर आते हैं। सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कंटिन्यूस यहाँ पे मतलब है कि एंडलेस, नेवर एंडिंग, कॉन्स्टेंट। जैसे स्टार्स होते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में आपको नज़र आते हैं चमकते हुए, एंडलेस होते हैं, ठीक है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, नेवर एंडिंग लाइन होती है उनकी, ठीक है। इसी तरह से ये जो डैफोडिल्स हैं दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। इसी तरह से जो डैफोडिल्स है इनकी जो लाइन थी वो इस तरह से फैले हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में। मतलब जितनी दूर तक पोएट की नज़र जा रही थी उनको ये डैफोडिल्स नज़र आ रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन कहते हैं
एज पे या साइड पे, बाउंड्री पे, ठीक है। और बे कहते हैं खाड़ी को। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जहाँ पे जो आपकी ज़मीन है, ठीक है, लैंड, वो अंदर की तरफ कर्व होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से होती है, ठीक है। तो पोइट कहता है कि जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में आपको एंडलेस स्टार्स, नेवर एंडिंग स्टार्स नज़र आते हैं चमकते हुए, शाइन करते हुए, इसी तरह से ये जो डैफोडिल्स हैं वो भी नेवर एंडिंग लाइन में स्ट्रेच हुए हैं, फैले हुए हैं अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ बे, ठीक है, इस बे के साइड पे, बाउंड्री पे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। पोइट कहता है कि पहली नज़र भी, एक ही नज़र भी मुझे 10,000 ये डैफोडिल्स नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही खुशी से झूमते हुए अपने हेड्स को टॉस कर रहे होते हैं, शेक कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि पोइट कंपेयर करता है डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ। जैसे स्टार्स एंडलेस हमें नज़र आते हैं शाइन करते हुए मिल्की वे में, इसी तरह से ये जो डैफोडिल्स हैं ये भी नेवर एंडिंग लाइन में फैले हुए हैं, ठीक है। 10,000 पहली नज़र में ही पोइट को ये नज़र आते हैं डैफोडिल्स, और ये जो डैफोडिल्स है ये खुशी से झूम रहे थे, अपने हेड्स को शेक कर रहे थे, टॉस कर रहे थे, ठीक हो गया। थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अब जो डैफोडिल्स के करीब वेव्स थी वो भी इस तरह से झूम रही थी, लहरा रही थी। आउटडिड का मतलब होता है बेटर करना, ठीक है, किसी से एक्सीड कर जाना, पीछे छोड़ देना। ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। लेकिन ये जो डैफोडिल्स थे वो इतने खुश थे, वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे कि इन वेव्स को भी पीछे छोड़ रहे थे, इनसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, अच्छे से डांस कर रहे थे। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। गे का मतलब होता है हैप्पी। इन सच अ जॉकिन कंपनी, जॉकिन कहते हैं जॉयफुल। अब ये जो डैफोडिल्स की कंपनी थी, ठीक है, ये बहुत ही जॉयफुल कंपनी थी जहाँ पे पोइट खुश हुए बगैर रह ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये जो पोइट था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। पोइट कहता है, गेज़ का मतलब होता है बहुत ही शौक़ से, बहुत ही गौर से किसी चीज़ को देखना। अब पोइट को ये जो डैफोडिल्स थे वो इतने खूबसूरत लगे थे, वो इतने शौक़ से इनको देख रहा था, बगैर ये सोचे कि ये जो डैफोडिल्स हैं वो उसको क्या वेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। वेल्थ यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, वो जो पैसों वाली दौलत है वो दौलत नहीं, बल्कि खुशी की दौलत, एक जो रिचनेस वो प्रोवाइड कर रहे थे, एक जो खुशी दे रहे थे, वो उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर सका उस टाइम पे। वो इतना मगन था उनको देखने में, ठीक है। तो थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं कि जो डैफोडिल्स के करीब वेव्स होती हैं वो भी डांस कर रही होती हैं, और पोइट इस जॉकिन कंपनी में बहुत ही खुश नज़र आ रहे होते हैं। वो इन डैफोडिल्स को बहुत ही शौक़ से देखता रहता है, बगैर ये सोचे कि वो डैफोडिल्स इसको क्या रिचनेस, क्या वेल्थ प्रोवाइड कर रही हैं। अब आ जाता है हमारा लास्ट स्टैंजा। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। पोइट कहते हैं कि जब कभी मैं अपने काउच पे लेटा होता हूँ इन वेकेंट, वेकेंट यहाँ पे है एम्प्टी माइंडेड या फिर इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस। पेंसिव कहते हैं यहाँ पे सीरियस या फिर सैड, ठीक है। इस तरह का जब उनका मूड होता है वो अपने काउच पे लेटे होते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दे यहाँ पे हैं डैफोडिल्स। इनवर्ड आई मतलब आपकी इमेजिनेटिव आई, जिसके थ्रू आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। एक तो हमारे फिजिकल आइज़ होती है जिनसे हम देखते हैं, अगर हम इन आँखों को बंद भी कर लें तो हमारे माइंड में इमेजेस आती हैं, हम देख रहे होते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। तो पोइट कहते हैं मेरे इमेजिनेशन में ये फ्लैशबैक्स आते हैं, ये मेमोरीज आती हैं इन डैफोडिल्स की। जब कभी मैं सैड होता हूँ, सीरियस मूड में होता हूँ, अपने काउच पे लेटा होता हूँ, इन फ्लैशबैक्स के थ्रू, इन मेमोरीज़ के थ्रू क्या होता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई में, और ब्लिस कहते हैं हैप्पीनेस को। तो ये जो फ्लैशबैक्स हैं डैफोडिल्स की, ये जो मेमोरीज़ हैं, ये सोर्स बन जाते हैं हैप्पीनेस का, ठीक है। मेरी तन्हाई में सोर्स बन जाते हैं हैप्पीनेस का, और मैं खुश हो जाता हूँ। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, तो जैसे ये डैफोडिल्स खुशी से डांस कर रहे थे, मैं भी खुश हो जाता हूँ, इनके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता। तो फोर्थ स्टैंजा में हम देखते हैं कि पोइट जब कभी काउच पे लेटे होते हैं सैड मूड में, तो इन डैफोडिल्स के फ्लैशबैक्स, इनकी मेमोरीज पोइट के लिए उनकी लॉनलीनेस में, उनकी तन्हाई में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस का काम करते हैं, ठीक है। और इस हैप्पीनेस में वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी पोइम हो जाती है एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।